चलो, पिछले वीडियो में हमने आरएस नोमेनक्लेचर कहाँ तक पढ़ा था? ये यहाँ तक आ गए थे हम ना, CIP रूल पढ़ रहे थे हम। ये चल रहा था हमारा आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है। आरएस नोमेनक्लेचर में हमने क्या बोला था? आर इज द रेक्टस, एस इज सिनेस्टर। आर का मतलब हो गया राइट और एस का मतलब हो गया लेफ्ट। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज अभी थोड़ा उससे आगे बात करते हैं क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। CIP रूल क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। द एटम हैविंग हाई एटॉमिक नंबर विच इज डायरेक्टली अटैच टू एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ये कह रहा है कि एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा और वो किससे अटैच की बात कर रहा है, दैट इज द एसिमेट्रिक सेंटर। व्हाट आर द एसिमेट्रिक सेंटर? किसकी बात कर रहे हैं? एसिमेट्रिक सेंटर विल हैव हायर प्रायोरिटी ओवर द एटम हैविंग लोअर एटॉमिक नंबर। एसिमेट्रिक सेंटर से जो एटम अटैच है, जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा, उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। आपको पता है एसिमेट्रिक सेंटर किसे कहते हैं? एक कार्बन की 4 वैलेंसी जब 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए, दैट इज द एसिमेट्रिक सेंटर और दैट इज द कायरल कार्बन। ये पढ़ा है ना आपने, व्हाट आर द कायरल सेंटर? कायरल सेंटर आर दो सेंटर इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। एक कार्बन की चारों वैलेंसी जब 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सेंटर। उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सेंटर। ओके, तो अभी बात करते हैं इसमें है जैसे ये तो आपको पता है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइड। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का है। तो फर्स्ट पे ब्रोमीन जाएगा, पहली प्रायोरिटी किसके जाएगी? ब्रोमीन की। सेकंड प्रायोरिटी फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। और थर्ड क्या आएगा आपका? थर्ड फ्लोरीन आएगा। थर्ड क्या आएगा? फ्लोरीन। और फोर्थ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे किसकी है? हाइड्रोजन की। अभी आपने बोल दिया ना मैंने, एक कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के एक साइड ब्रोमीन, एक साइड फ्लोरीन, एक साइड क्लोरीन, एक साइड हाइड्रोजन। जब एक कार्बन के 4 अलग अलग, एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तो उसे कायरल सेंटर कहेंगे। अब उस पर आपने क्या करना है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उसको उतनी पहले प्रायोरिटी आएगी, मतलब फर्स्ट पे वो आएगा जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा। ये बात कर रहे हैं। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल की बात कर रहे हैं। सेकेंड रूल में कह रहे हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, इन केस ऑफ आइसोटोप हैविंग हायर एटॉमिक मास विल हैव हायर प्रायोरिटी ओवर द आइसोटोप हैविंग लोअर एटॉमिक मासेस। फिर ये तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप उन सबस्टांसेस को कहते हैं जिनका क्या एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस मास डिफरेंट होता है। HDT, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, लेकिन क्या है, 1 2 3 मास का डिफरेंस है। तो आइसोटोप क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। आइसोटोप में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। C12, C13, C14 पढ़ा होगा, सबका एटॉमिक नंबर 12 है, बस मास क्या है? डिफरेंस है। मास क्या है? अलग अलग है। तो आइसोटोप क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, बट क्या? डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब देखो, इसका तो पहले ही आएगा, H की तो पहले ही आएगी, देन ड्यूटेरियम, लास्ट में ट्राइटेरियम। पहला H को ही देते हैं, सेकंड D को, थर्ड T को। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो उस स्ट्रक्चर में देखोगे, इस वाले को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप टारगेट करोगे डायरेक्टली किसको? फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, तो फ्लोरीन को आपने 1 दे दिया। फ्लोरीन के बाद आपके एक जगह है D, एक जगह है T और एक जगह है H। तो H को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी जाएगी? H की। फर्स्ट आपने फ्लोरीन को दिया, सेकंड आपने हाइड्रोजन को दिया, थर्ड आपने ड्यूटेरियम को दिया और फोर्थ किसको दिया? ट्राइटेरियम को। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आगे नहीं जाना है आपको। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ आपको फोकस करना है कि वो कह क्या रहा है। ओके, वो कह क्या रहा है उसी के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। थर्ड रूल में क्या कह रहा है? आपको सेट लगाना है। क्या कह रहा है? यू टारगेट सेट। आपको सेट का टारगेट करना है। सेट मतलब एक सेट पकड़ना है आपने और उसको टारगेट करना है, वो क्या है। और सेट में भी आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी की वैल्यू को पहले लगाना है। ये लिखा है ना आपने कि सेट में भी आपको जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की वैल्यू है उसको आपको क्या करना है? पहले लगाना है। तो देखो, पहले तो जब भी आप RS लगाओगे तो इतना दिमाग में रहेगा, RS की जब भी बात हो रही है, रेक्टस एंड सिनेस्टर की जब भी बात हो रही है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या? एसिमेट्रिक सेंटर।
क्या, एसिमेट्रिक सेंटर। जब भी आपका एसिमेट्रिक सेंटर माइंड में चलेगा तो इतना तो बैठ जाओगे ना, उसकी एक कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी, वहाँ पे आर एस नोमेनक्लेचर चलेगा। यस या नो? कर लोगे ना इतना? हाँ भाई कर लोगे यार, कैसी बात कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे तो आर एस नहीं लग सकता है, इस पे भी नहीं लग सकता है, क्योंकि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो आर एस की कहानी खत्म। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आर एस की कहानी खत्म। एसिमेट्रिक सेंटर आपने टारगेट कर लिया, ये रहा सर, क्योंकि एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ब्रोमीन, एक साइड इतना बड़ा ग्रुप और एक साइड ये इतना बड़ा ग्रुप। अब आपको सेट लगाना है। पहला टारगेट आपका ब्रोमीन दिमाग में बैठ गया, पहली प्रायोरिटी सर ब्रोमीन को मिलेगी। यस या नो? यस यार, पहली ब्रोमीन को मिलेगी। यहाँ पे यही है, ये C, ये H और ये ब्रोमीन, पहला ब्रोमीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। अब ये देखो, ये CH3 है, इस वाले पोजीशन पे जाओ, ये कार्बन है पहला, इसको दिया आपने, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ पे गए आप, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, और इस नीचे वाली साइड को टारगेट किया, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ टारगेट करोगे तो इस कार्बन पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है। और अब आपने इस वाले नीचे वाले कार्बन को टारगेट किया, इसको मैं नंबर मान रहा हूँ W, और इसको मान रहा हूँ मैं, इसको मान रहा हूँ मैं W, इसको मान रहा हूँ मैं X। तो ये X वाला कार्बन जो है, इसको अगर आप टारगेट कर रहे हो, इस वाले को, ये कार्बन, तो इस कार्बन को देखो आप क्या है, अरे XW छोड़ो, आप लोग उसी में डाउट करने बैठ जाओगे। ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, एक साइड तो 2 हाइड्रोजन है। अब आप तीसरी साइड पे गए, यहाँ पे ये, तो यहाँ इसके साथ क्या है, डायरेक्टली कार्बन अटैच है। ये डायरेक्टली क्या अटैच है, कार्बन, डायरेक्टली क्या अटैच है इस पे, कार्बन। इस वाले कार्बन पे यहाँ कार्बन है, और फर्दर क्या है, हमें उसे थोड़ा ना, मतलब अब चेक करेंगे, इस वाले H से ये वाला H कट, इस वाले H से ये वाला H कट, इस H, ये H कट, और यहाँ क्या आपका C, यहाँ क्या आ जाएगा आपका C, क्या आ जाएगा, कार्बन। तो इसका मतलब जो सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड प्रायोरिटी इस पूरे ग्रुप को देंगे, जो ये बड़ा वाला ग्रुप है। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इस बड़े ग्रुप को देंगे। अब जो थर्ड प्रायोरिटी है वो इस कार्बन की आएगी, थर्ड प्रायोरिटी क्या आएगी, इस वाले ग्रुप की आएगी, और फोर्थ क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा, हाइड्रोजन तो लीस्ट प्रायोरिटी जाएगी। तो आई होप आप प्रायोरिटी को सीक्वेंस करना सीख रहे होंगे। एक सेट लगाना है, हमने सेट ही तो लगाया, इस कार्बन को टारगेट किया, यहाँ ब्रोमीन सबसे हाईएस्ट एटॉमिक मास का था, तो इसको 1 बोला, इसको क्या बोला, 1 बोला। फिर हमने इसको पकड़ा, यहाँ CH3 था, इस C को 3 H को हमने अलग अलग करके दिखाए, वो वहाँ बताए किनारे पे। फिर इस नीचे वाले को, इसको टारगेट किया, यहाँ पे ये C था, इस C के साथ 2 H थे, इस C के साथ क्या थे, 2 H थे। फिर इस C को पकड़ा, इस C पे 3 H थे। अब देखो यहाँ इस C के साथ तो 2 H थे, यहाँ इस C के साथ CH3 था, और यहाँ एक C तो ऑलरेडी ये है और दूसरा कनेक्टिविटी C से, तो यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ एक्स्ट्रा एक कार्बन की कनेक्टिविटी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, ठीक है। फिर आपको इसलिए इसको विन कहना है, इसलिए इस वाले को सेकंड बोला, इसको थर्ड बोला, CH3 को, H को क्या बोला, 4 लगाना। सेट लगाना आप बेसिक सीख रहे हो, ठीक है। थोड़ा आगे बात करते हैं सेट की। ये ऐसा ग्रुप है, अब आपको इसमें 1 2 3 4 पहचानना है कि 1 किसको बोलेंगे। ये तो टारगेट कर दिया ना, इसको तो आंख बंद करके टारगेट करना है। ये क्या है आपका एसिमेट्रिक सेंटर, ये क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, ये C है और ये CH3 है। आपको सेट लगाना आना चाहिए। ये तो CH3 है, ये तो सबसे लास्ट जाएगा, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको फोर्थ मार देना है आंख बंद करके, क्योंकि ऊपर C2H5 आ गया। तो फिर भी अगर ऐसा नहीं है तो खोल के देख लो, यहाँ पे 3 H लगा दो, और यहाँ पे क्या है, C पे H H और यहाँ पे Br लगा दो, यहाँ पे C पे H H, यहाँ पे Cl लगा दो। अब मैंने आपको बोला ना, इधर Br है, इधर क्या है, Br, इधर Br है। ये कार्बन C से जुड़ा, इस पे 2 H है। अगर मैं इस वाले को टारगेट कर रहा हूँ
अगर मैं इस वाले को टारगेट कर रहा हूँ, इस वाले को, तो यहाँ देखो C पे एक H है जो ऐसा जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये तो एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। यहाँ पे Br है, दोनों तो ये सेम है, ये और ये कॉमन है, बस यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया, मतलब 2 H है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, यहाँ पे Br है। अब मैं इस वाले को टारगेट करने जाए, इस वाले सेंटर को, तो यहाँ पे C है, इसके साथ 2 H है ऐसे और एक Cl है, तो हमें ये पता चल गया है यहाँ पे H और Cl है। तो अगर आप करने जाओगे इन दोनों में, ये तो C2H3 है, ये तो आपको पता चल गया ना, CH3 को 4, इसको 4 जाना है, C2H5 को 3 जाना है, इसे फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना है। ये वाला H से ये वाला H कैंसिल, ये वाला H से ये वाला H कैंसिल। अब हमारे पास Cl और Br है, तो आपको पता है ब्रोमीन और क्लोरीन में ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है, ब्रोमीन का है। किसका है, ब्रोमीन, ये तो पता है ना हेलोजन का, फ्लोरो, फ्लोरो के नीचे क्लोरो, क्लोरो के नीचे ब्रोमो, ब्रोमो के नीचे आइडो, हेलोजन्स में। तो ये तो पता है आपका एटॉमिक वेट क्लोरीन, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा है, तो इसलिए इसके पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो आपने डिसाइड कर दिया, फर्स्ट ये रहा, सेकंड CH2Cl वाला रहा, थर्ड C2H5 वाला रहा, और CH3 वाला थर्ड। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे 2 का क्लियर कैसे किया, ये देखो यहाँ ये C जो ये वाला अटैच है, ये ग्रुप, तो 2 तो H ये रहे, इसमें 2 H तो कॉमन थे, लेकिन तीसरा भी H ही है इसमें, लेकिन यहाँ क्या है, तीसरा C आ गया, और C पे भी 3 H, तो इसलिए ये वाला विन हो गया सेकंड, थर्ड के लिए, और फोर्थ C2H5। चलो आगे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, तब तक आप ये जो लिखा रखा है ना, थोड़ा इस पे ध्यान दो कि ये कह क्या रहा है। अब ये है कि डबल बॉन्ड का अगर आपको केस मिल गया, तो डबल बॉन्ड के केस को आप कैसे करोगे, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। तो मैंने एक लाइन लिखी है बेटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि इन केस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड बिकम डुप्लेट, डबल बॉन्ड का डुप्लेट हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपलेट हो जाएंगे। कैसे करते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस करना है। अब आपके पास ये है, तो इस स्ट्रक्चर को पहले आपको खोल के लिखना है, जैसे यही लिखा हुआ है, ये कार्बन है, ये O और H, ये रहा, ये H और ये CH2OH। बेटा इसको लिखेंगे जैसे ऐसे C, और ये एक O ये रहा, आपने ये डबल बॉन्ड एक तोड़ा, तो दूसरा O ये आ जाएगा, और ये H, ये इसको तोड़ना सीख गए ना, एक डबल बॉन्ड तोड़ा, उसको ऐसा लिख दिया। ये डुप्लीकेशन ट्रिप नॉर्मल सी बात है, फिर आपको समझ आ जाएगा। बस एक बार आपने जो मैंने बोला, इस डबल बॉन्ड को ऐसा हटाया, यहाँ पे इस C का एक O तो पहले से था, एक डबल बॉन्ड हटाया, दूसरा O ऐसा लिखा, मतलब उसको ऐसा खोल दो। अगर समझ नहीं आ रहा तो समझ आएगा, जो मैंने पिछली बार बोला, डबल बॉन्ड डुप्लीकेट हो जाएगा, वो एक O ऐसा था, उसे निकाल के ऐसा कर दे, मतलब दूसरा। अगर 3 होता तो वहाँ पे 3, तो उस ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे फ्रीज ऐसे कर देते ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ना ऐसा कर दे, वो डबल था उसको ऐसा कर दे, ऐसा था ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो, पहले तो इस पे जो डायरेक्टली अटैच है उसकी प्रायोरिटी पहले जाना है। इस कार्बन पे ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, तो हमें पता है ये फर्स्ट जाएगा, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो अटैच है, हम जिसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होंगे उसकी ज़्यादा बात सुनेंगे ना, वो चाहे गलत भी कर रहा है तो आई विल प्रमोट हिम, क्योंकि उसके साथ रह रहे हैं। तो यही है, वो चाहे डायरेक्ट अटैच है, बाद में चाहे सेकंड कार्बन पे क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी है, दैट्स नॉट मैटर। इस पे जो डायरेक्टली अटैच है उसकी प्रायोरिटी 1 जानी, इसलिए इसको 1 दे दिया। अब देखो इस वाले को निकालो जरा, ये तो आपको आ गया ना, ये कर दिया। नीचे वाले का अगर करूंगा तो ये C, इस पे जो ये अटैच है ये C, ये एक H, ये H और ये O और H। अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, जो ये कार्बन है इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इस वाले में देखोगे आप, इस C के साथ 2 तो H है और एक O है, तो यहाँ देखोगे इस C के साथ क्या है, O और H, यही है। और इस वाले के साथ क्या है, इस वाले के साथ, इसके साथ तो है, इसके साथ क्या है, इसके साथ देख रहे हो तो इस C के साथ क्या है, H और O, H और O, ऐसे ना, H ये OH मान लो, 2 H तो एक O और H से तो अगर आप काटना चाहोगे कट सकता है, बट ये एक O फिर भी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी पहली जाएगी।
इसकी और इसमें पहली प्रायोरिटी किसकी जाएगी, इसको जाएगी सेकंड। फर्स्ट आप डिसाइड कर चुके थे, आरएस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, फर्स्ट सेकंड और ये क्या हो जाएगा थर्ड। और हाइड्रोजन तो लीस्ट प्रायोरिटी, इसको क्या जाना है फोर्थ जाना है। आ रहा समझ में, आ रहा बोल रहे हैं। ये तो एक झटके में क्या ना, इस ओ को ऐसा उठाया, ये ओ यहाँ ले गए, ये ओ यहाँ ले गए, यहाँ पे एक एच पहले से था। अब आपको ये समझे ये ओ एच है, ये एच है, इसको पहली प्रायोरिटी देना है। जो डायरेक्टली इस सेंटर से अटैच है उसको तो वन, ऑक्सीजन अटैच है ना, ओ और एच में ओ की कनेक्टिविटी होती है ना कि एच की। अब यहाँ पे क्या है, सी पे एच, एच और ओ एच। अब देखो इसकी वन, और अब टू डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे एच एच ओ है, यहाँ पे ओ ओ एच है। इस कार्बन के लिए आप इस सेंटर से आगे बढ़े। ये थोड़ा आप यहाँ पे ये समझ गए ना बेटा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या आपने इससे इस पे गए और इससे इस पे गए। हाइड्रोजन तो फोर्थ जाना है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस पे गए, ये कार्बन है, इस पे भी गए, ये कार्बन है। अब इस कार्बन को टारगेट किया, इस पे 2 ऑक्सीजन है, इस कार्बन को टारगेट, इस पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बैलेंस मान सकते हैं, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, सेकंड बोल दिया। और ये थर्ड चलेगा आपका और ये फोर्थ। ये भी आपकी समझ आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको अगर एक बार समझना है दूसरी बार कर लो, दूसरी बार समझना है तीसरी बार कर लो, ठीक है। अब ये आपके बीच एक सीरीज में ये रहा, तो इसको कैसे करेंगे। अब आपको डुप्लीकेशन खोलना आना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं बोलेगा कोई सर ये कैसे हुआ, इसके लिए आप मुझे नहीं पूछोगे, ये आप खुद से जवाब दोगे। ये ऐसे है, यहाँ पे ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब देखो वो कार्बन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो ऐसे कार्बन यहाँ जुड़ेगा। और ये कार्बन है, तो इसके साथ ये कार्बन यहाँ जोड़ देना है। अगर आपने डबल बॉन्ड हटाया तो उन 2 कार्बन को ऐसे, यहाँ समझो कि ये ऐसा है, एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, एक कार्बन, ये कार्बन है, ये तो इसके साथ अटैचमेंट है ही। लेकिन इस कार्बन को, इस डबल बॉन्ड को आपने हटाया, तो उसको एक कार्बन को उसके यहाँ लिखा, उसके दूसरे कार्बन को यहाँ लिखा, ये एच एच अपनी जगह ही रह गए। आपको थोड़ा ये जो डुप्लीकेशन है ना, ये एक बार खोलना आ गया ना, तो फिर आर एस कोई बड़ी चीज़ नहीं।